दोस्तों वेलकम बैक। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है वित्त आयोग का के कार्य हैं। पहला है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। तो ऐसा कोई रोल तो इसमें नहीं होता है कि संचित निधि से धन निकालने की अनुमति वित्त आयोग देता है। प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना। तीसरा कह रहा है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। चौथा कह रहा है संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो ये कार्य भी वित्त आयोग का नहीं है। यहाँ पर कार्य है कि प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। अब इसमें पूछा गया है इन कथनों में कौन सा से सही है हैं। सही पूछा है तो हमने सही निकाला हुआ है दूसरा और तीसरा। अब किस में दूसरा तीसरा है? ए में है केवल एक, बी में है दूसरा तीसरा, तो हमारा जो उत्तर मिल जाएगा उत्तर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं। लोक लेखा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों के से राज्यसभा से सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला तो हो जाएगा सही, क्योंकि जो लोक लेखा है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है, इसमें सदस्य राज्यसभा से भी आते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, तो पहला तो है सही। दूसरा क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। पहला, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, तो यहाँ पर दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। तो कूट ने कहा है यहाँ पर कौन सा शेष सही है? कौन सा से सही पहला में ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, डी में है 1 2 3। तो यहाँ पर जो सही होगा वो है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पर सही जो होगा वो है पहली। पहली अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संलग्न है।
ऐसा तो है, सही है। इस संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय। अगला कह रहा है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। और ये भी सही है कि जो पहली बैठक हुई थी वो 1961 में हुई थी। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो यहां पर तीसरा भी सही है। पूछ रहा है इन कथनों में से कौन से सही हैं? ए में है एक और दो, बी में है दो और तीन, सी में है एक और तीन, डी में है एक, दो और तीन। तो यहां पर हो जाएगा डी, एक, दो और तीन सही है। अगला प्रश्न है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, न्यायपालिका द्वारा, तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदान शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, कि जो शक्तियां उसे मिले हैं अपने उसी के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है। ये नहीं कोई अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि न्यायपालिका ने कहा कि वह कार्य करो जो आपको प्रदत्त किया गया है। तो ऐसी रिट जो है उसको क्या कहा जाएगा? हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोविजन, वारंटो। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा वह है मैंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, कर सकते हैं प्रचार। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, भी सही है कि राज्य समाज सुधार का विधि निर्माण का कार्य अधिकार उसको प्राप्त है। अगला कह रहा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है, कानून के विपरीत है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर पहले में एक दो तीन, बी में है दो तीन चार, सी में है तीन और चार और डी में ए सभी। तो हमारा यहाँ पर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, एक, दो और तीन। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा। पुराना प्रश्न है वित्त आयोग द्वारा, वर्तमान में नीति आयोग है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधि मंत्री। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। स्पष्ट रूप से नहीं कहता है कि प्रेस की आजादी की व्यवस्था, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद इसमें 19 क्लॉज आ में, 19 क्लॉज एक बा में, 19 क्लॉज एक सा में, 19 क्लॉज एक दा में। तो यह आजादी
अंतर्निहित है 19 क्लॉज 1 आ में। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियोजित करते हैं? अब 3 सूची कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसके लिए कौन से अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4 एवं 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 एवं 57, अनुच्छेद 141 एवं 142, अनुच्छेद 245 एवं 246। तो यहाँ पर सही होगा, वह होगा अनुच्छेद 245 एवं 246 शक्तियों के वितरण को विनियोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ऑप्शंस हैं, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। उस देखते हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है, चुनाव आयोग का ही कार्य है। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए संस्तुति करना, ये कार्य इस चुनाव आयोग का। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये कार्य चुनाव आयोग का। तो यहां पर हो जाएगा सही 1, 2 और 4। कहां पर है? ऑप्शन बी में 1, 2, 4 सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऐसा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अगला है, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के, अब यहाँ पे दोनों अगर ना होता तब तो सही था, यहाँ पर ये हो गया गलत। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर तीसरा भी हो जाएगा। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर चौथा भी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 कहां पर है? 1, 3 और 4 है डी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। या फिर युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो यहां पर होगा ऑप्शन डी, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। आंतरिक अशांति का पहले उल्लेख था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया।
और वहाँ पर कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो। दोस्तों नमस्कार। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। बहुत सारे फैक्ट्स की जानकारी मिलने वाली है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया।